नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार झारखंड की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पूरे देश के साथ बोकारो में धूमधाम से निकाली गई महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल हुए तमाम श्रद्धालु विधि विधान से की गई भगवान जगन्नाथ की पूजा। देवघर में पुराना मकान हुआ धराशाही, मकान के मलबे में दबे 12 लोग, हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर। मोतिहारी में सरकारी विद्यालय का गिरा छत, जर्जर हो चुकी सरकारी विद्यालय का गिरा छत, 1 साल पहले से बंद पड़ा था जर्जर भवन। सुपौल में कोसी नदी का बढ़ा जलस्तर, कोसी नदी के धारण किया रौद्र रूप, कोसी बराज के खोले गए सभी 56 फाटक। जमशेदपुर में बाइक चोर गिरोह का खुलासा, चोरी की बाइक बरामद, 12 बाइक बरामद किया, पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार। और बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले रांची से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि कल हेमंत सोरेन सरकार का होगा मंत्रिमंडल विस्तार। यहां सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कल दोपहर 3:30 बजे हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। और इसके साथ देखिए, विधानसभा के विशेष सत्र के बाद होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन देखिए जेल से छूटने के बाद से उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की और बड़ी जिम्मेदारी संभालते हुए आभार दिख है। और इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण के बाद से अब रांची में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। कल 3:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। और इसी के साथ साथ बता दें कि विधानसभा के विशेष सत्र के बाद होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। और इसी के साथ देखिए, मंत्रिमंडल में जो तमाम चेहरे पहले से थे और अब प्रयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी झारखंड से आपको बता रहे हैं कि कल हेमंत सोरेन सरकार के मंत्रिमंडल का विकास होना है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रांची से हमारे संवाददाता आशीष प्रसाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, कल सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 3:30 बजे कल हेमंत सोरेन सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। क्या कुछ और जानकारी? जी बिल्कुल सपना, झारखंड में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदलता नजर आ रहा है कि हेमंत सोरेन ने राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। हालांकि देखा जाए तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि वहाँ खुद राजभवन में मुख्यमंत्री पद के लिए खुद अकेले शपथ ग्रहण किए। ऐसा कई बार देखा जाता था कि उनके साथ कई और भी विधायक मंत्री साथ में शपथ लेते थे, लेकिन इस बार नहीं हुआ। जिसके लेकर आप कल सोमवार 8 तारीख को विशेष सत्र की घोषणा की गई है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। मंत्रिमंडल का विस्तार होना के सूत्रों के मुताबिक एक खबर आई हुई है कि साधना प्लस न्यूज को कि 3:30 बजे के आसपास मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, जिसमें से कई ऐसे विधायक होंगे, कई ऐसे मंत्री होंगे जिनकी फेरबदल किया जा सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक पहल की है कि कई ऐसे मंत्रियों की जो कि वापसी करेंगे, जैसे तो नाम अगर देखा जाए तो आलमगीर आलम जो कि आय से अधिक संपत्ति को लेकर वो गिरफ्तार हुए थे, उनकी जगह पर इरफान अंसारी की बात सामने आ रही है। उनकी खुद की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन के नाम सामने आ रही है। तो इस प्रकार से और कई ऐसे चेहरे होंगे, 3-4 चेहरे जो कि तो मंत्रिमंडल के रूप में उनको बागडोर संभालने के लिए मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि चंपई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री है, ये पूर्व मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी उन्हें किस प्रकार की उन्हें पद मिलेगा ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इसी को लेकर काफी समस्या भी बीच में भी आ रही है। गठबंधन के जो भी नेताओं हैं उन आपसे बातचीत के दौरान ये बात सामने आई थी कि मुख्यमंत्री के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब थे, उस समय जब उनका बागडोर संभालने के लिए चंपई सोरेन आए थे, तो इस बार उन्हें किस प्रकार की सत्ता का सुख भोगने के लिए उन्हें हासिल होगी, लेकिन ये कल सामने ही पता चलेगा। उनके भाई बसंत सोरेन जो है वो काफी मशक्कत के बाद, काफी मेहनत के बाद, काफी मशक्कत में उन्होंने मंत्री पद का गद्दी हासिल किया था। लेकिन इस बार
उनकी गति में संसद ही बना हुआ है। जी सपना। आशीष, क्या लगता है, क्योंकि देखिए जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में थे तो उस वक्त देखिए चंपाई सोरेन ने एक अहम भूमिका निभाई। उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला और न सिर्फ संभाला बल्कि उस कार्यभार को भी खास तौर से जो है सुचारू रूप से जारी भी किया। लेकिन इस बीच कल्पना सोरेन की अगर उनकी पत्नी की बात करें, देखिए वो भी फ्रंट चेहरे में दिखी थी और उन्होंने भी अपनी अहम भूमिका निभाई। तो सवाल ये है कि अगर कल मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो क्या कुछ इन्हें जो है बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, खासतौर से चंपाई सोरेन और कल्पना सोरेन। जी बिल्कुल, अगर सूत्र की बताया जाए, जो काल्पनिक बताया जाए बात की, उनकी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन जो है उनकी गृह विभाग का बात सामने आ रही है। हालांकि इसमें संसद बना है कि आखिर गृह विभाग उन्हें मिलना संभव नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी क्योंकि गठबंधन में होते हुए भी इसमें अपने परिवारवाद की रणनीति अपनाते हुए अगर इस प्रकार की बात सामने आई है तो कहीं न कहीं आपसे जो गठबंधन के नेता है उन्होंने उनके अंदर ठेस पहुंच सकता है। इसलिए सभी को खुश रखने के लिए एक हिसाब से एक तरीके से सभी को मंत्रिमंडल का बिल्कुल आप नजर बनाए रखिए। और कल देखिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है, 3:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ये भी सूत्रों के हवाले से देखिए खबर सामने आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार मंत्रिमंडल विस्तार में किसका नाम शामिल हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, जहां महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा है और 33 वर्षों के बाद आज लोगों को भगवान जगन्नाथ का नव यौवन दर्शन और रथ यात्रा एक ही दिन में देखने को मिल रहा है। इसको लेकर लोगों में खासा उत्साह भी है और इसका संजोग को देखते हुए लोग सुबह से ही सेक्टर 4 स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का दर्शन कर रहे हैं। और वहीं सुबह मंदिर के पुजारी के द्वारा भगवान जगन्नाथ का स्नान कराया गया और उसके बाद भगवान का दर्शन के लिए कपाट खोल दिया गया। आज रथ यात्रा के दिन सुबह सुबह हम लोग सब जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने आए और सब भगवान का आशीर्वाद लेने आए। बहुत दिल से अच्छा लग रहा है, पूजा करके भगवान का दर्शन होके बहुत खुशी मिल रहा है। कितने दिनों से इंतजार था भगवान अज्ञातवास? 1 साल से इंतजार था भगवान का जो आए दर्शन हो रथ यात्रा का शुभ अवसर पर। क्या मांगती है भगवान से, क्या कहना चाहिए? बस सभी सुखल मंगल रहे, संसार में सबका कल्याण हो। ओडिशा आज विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा पुरी का हमारा घर है। पुरी आज रथ यात्रा वहाँ पर है। सारा विश्व का आज कार फेस्टिवल है, तो आज सारा विश्व में ये फेस्टिवल कहीं नहीं मिलेगा आपको। देखिएगा इतना सारा लोग, इतना सारा आदमी आकर इतना एंजॉय करते हैं। हर साल देखिए आदमी लोग छूट जाते हैं भगवान जी को दर्शन के लिए। यही एक साल है भगवान सबको दर्शन करते हैं। जो आदमी नहीं जा सकता है, जैसे हिंदू हो, मुस्लिम जो नहीं जा सकता, भगवान जी उन्हीं को दर्शन देने के लिए वो बाहर आते हैं। तो इसीलिए हम जगन्नाथ जी को यही प्रार्थना करेंगे, सारा विश्व का मंगल करे, सारा विश्व का शांति रखे, यही मेरा शुभकामना है। आज से प्रभु का नवयौवन दर्शन मिला, फिर उसके बाद फिर रथ का तैयारी चलेगा और इधर गणपति पूजा होगा, हवन होगा, पुरुष सूक्त हवन होगा। उसके बाद फिर आरती पुष्पांजलि करके मंगलार्पण किया जाएगा। पंडित लोग सब बैठ के मंगलार्पण करेंगे और उसके बाद फिर पौंडी यात्रा शुरू होगा। रथ तक पहुंचते पहुंचते 11 साढ़े 11 बजेगा। उसके बाद फिर सीओ साहब राजा बन के वहाँ छरा पौरा करेंगे। उसके बाद 1.5 घंटा लग जाएगा पूजा पाठ में, तब जाके 1-1.5 बजे रथ प्रस्तुति होंगे चलाने के लिए। काफी भीड़ रहेगी। हाँ, जो तो हर साल होता है, इस बार क्या होगा प्रभु। जमशेदपुर में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान जमशेदपुर के खास महल में समर्पण फाउंडेशन की तरफ से श्रद्धालुओं को उसके बीच चना और गुड़ और शरबत का वितरण किया गया। आज रथ यात्रा है, उसके उपलक्ष्य में समर्पण फाउंडेशन शरबत और चना का वितरण कर रहे हैं। आज हमारे राष्ट्रीय के लिए श्रद्धालुओं के लिए जो जा रहे हैं उनके लिए चना और शरबत का रथ यात्रा है। आज समर्पण संस्था की पूरी टीम आज सवेरे से आज रथ यात्रा को देखते हुए आज हमने शरबत और चना का वितरण किया। लाखों की संख्या में श्रद्धालु और राहगीरों को आज हमने शरबत और आज हम समर्पण फाउंडेशन की तरफ से जगन्नाथ यात्रा निकलने वाली है। राहगीरों के लिए और श्रद्धालुओं के लिए चना और शरबत का वितरण सभी हम लोग।
आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है और इसी क्रम में मुजफ्फरपुर जिले में कुढ़नी प्रखंड में भी भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के कुढ़नी प्रखंड अंतर्गत चंद्रहाटी पंचायत में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई और बताया गया कि यहां पिछले 10 वर्षों से रथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल रहते हैं। यहाँ 10 वर्षों से चनाटी ग्राम पंचायत में भगवान जगन्नाथ जी का इस तरह से पूरी में रथ यात्रा निकलता है, उसी तरह यहाँ निकाला जाता है। बड़ा हर्षोल्लास से इसको मनाया जाता है। और चनाटी ग्राम पंचायत में एक आश्रम है जगन्नाथ मंदिर का, वहाँ मंदिर बना हुआ है। और हमको लगता है कि यहाँ के जितने भी पंचायतवासी हैं या बाहर से भी लोग आते हैं, वहाँ पर जाने के बाद वहाँ बैठने के बाद नई ऊर्जा प्रदान होती है, बहुत शांति मिलता है, आस्था उनके प्रति है। और आज उसी पर जिस तरह से आज विभाग ने गुनाह किया व सजा हम सब भुगत रहे हैं, ये कहना है गृह रक्षक के अभ्यर्थियों का। दरअसल विगत मार्च 2023 में गृह रक्षकों की बहाली के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसमें पढ़े लिखे युवा छात्र छात्राओं ने ऑनलाइन आवेदन भरा, एडमिट कार्ड भी आए, फिजिकल भी हुआ, उसके बाद मेडिकल भी लिया गया और फिर मेरिट लिस्ट में नाम भी आया। जब युवक युवतियों ने विभाग में जाकर ज्वाइनिंग करना चाहा तो उन्हें ये कहकर हटा दिया गया कि वो अंडर एज है। ये बातें खुद अभ्यर्थी बता रहे हैं। हमारे संवाददाता विकास सिन्हा ने अभ्यर्थियों से सीधी बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं और सुनवाते हैं। ये है पलामू जिला के गृह रक्षक अभ्यर्थी। इन्हें सफल कहें या असफल, बड़ा मुश्किल लग रहा है। ये लगभग करीब 200 की संख्या में है। पिछले मार्च को इन्होंने फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई किया था। ऑनलाइन के बाद इनके पास एडमिट कार्ड आया, ये फिजिकल में भी शामिल हुए, मेडिकल भी पास किया, प्रकाशित जो होता है लिस्ट, मेरिट लिस्ट में भी इन लोगों का नाम आया। लेकिन जब ये लोगों ने ज्वाइन करने के लिए विभाग में पहुंचा, तब बताया गया कि आपका उस ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगा। कारण बताया कि आप मेरिट लिस्ट में पहला में आए हैं लेकिन दूसरे में छट गए हैं। कारण यह है कि आपका अंडर एज है। अब सवाल उठता है कि अंडर एज था तो इनका जो है बहाली में इनके लिए जो है फॉर्म जब भरा था तो एडमिट कार्ड कैसे आया। साथ ही उसके बाद बता दें कि एडमिट कार्ड आने के बाद ये फिजिकल में भी शामिल हुए, मेडिकल में भी शामिल हुआ। तो क्या विभाग उस समय तक विभाग को नहीं पता था कि अंडर एज के हैं? हम बात करेंगे। इनकी स्थिति काफी खराब है। आए दिन लगातार ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन, हर स्तर से पदाधिकारियों के पास जाकर के अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं मिला। तो वो है न्याय। बात करते हैं सफल अभ्यर्थी कुछ लोग हैं या इन्हें असफल कहेंगे। सबसे पहले आपसे बताएं क्या मामला क्या है? सर, मामला ये है कि होमगार्ड भर्ती की जो प्रक्रिया हुई थी उसमें हम लोग सारे लोग जितने स्टूडेंट यहाँ पे खड़े हैं वो लोग फिजिकल, मेडिकल और रिटन एग्जाम सारा पास करके आए थे। और सारे लोग का मेरिट लिस्ट लिखना, जिसमें फर्स्ट मेरिट लिस्ट में हम लोग का नाम था और सेकेंड में नहीं था। और लास्ट में सारा कुछ होने के बाद बोला गया कि तुम लोग अंडर एज में आ रही हो, जबकि हम लोग सारा प्रोसेस हुआ था, पार करके आए थे। सवाल है कि मेरिट क्यों बोला गया कि अंडर एज नहीं? अंडर एज इसलिए बोला गया, हम लोग का सारा प्रक्रिया खत्म होने के बाद अंडर एज बोला गया और पता नहीं कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है। झारखंड पुलिस में जो भी है वो 18 साल से लिया जाता है, इसमें 19 साल से लिया जा रहा था और हम लोगों को अंडर एज बोल के हटाया जा रहा है कि ट्रेनिंग के आवर में हम लोग को ऐसा बोल के पता नहीं क्यों हटाया जा रहा है। हम लोग भी बात आ रही है अंडर एज का बात आ रही है। अंडर एज में क्या लगता है कि फॉर्म भरने समय कोई लिमिट था कि कितना उम्र से भरना है? सर, उसमें तो 18 से ही था, क्योंकि अगर 18 था तब तो सिस्टम अपलोड लिया, क्योंकि यहाँ तक जो भी सिस्टम है सब में 18 था ही, तब तो सिस्टम अपलोड लेता है। जब हम लोग वोट दे सकते हैं तो फिर आखिर इसमें हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? जो ये था कि सिस्टम में था कि 19 साल में लेना है, ऐसा कुछ? यस सर था। तो फिर आप लोग भरे कैसे फॉर्म? तब मान लीजिए हम लोग गलती कर दिए तो वहाँ पे भी तो जांच उन लोग कर सकते थे ना कि हाँ तुम लोग के यहाँ पे दौड़ नहीं होगा, एग्जाम नहीं होगा। जब हम लोग कोई भी काम करते तो सबसे पहले, अगर ऐसे नॉर्मली एग्जाम भी हम लोग कुछ देते हैं तो सबसे पहले हम लोग की एडमिट कार्ड जांच होता है ना। तो वहाँ पे क्यों नहीं जांच की हम इनके? हम लोग का एडमिट 2 बार जांच हुआ। हम लोग का एडमिट 2 बार दौड़ने से पहले जांच कराया गया था, उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं दिखा था उन्हें। फिर एग्जाम भी दिए हम लोग, सारा चीज हो गया, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने लगा तो तुम लोग का अंडर एज। पहले से कहाँ गए थे सब? हम लोग मान लिए गलती कर दिए तो उसी समय हम लोग के नहीं आना चाहिए था।
विभाग गलती है, विभाग की गलती है या फिर स्टूडेंट की गलती है, लेकिन ये बात दोनों साइड में आ रहा है। क्या है मतलब ये इसके लिए क्या क्या आप लोगों की है अभी तक? हम लोग बहुत सारा मेहनत किए हैं, मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे। हम लोग यही कहेंगे कि हम लोग के परेशानी की समझिए और हम लोग पर ध्यान दीजिए। इतना मेहनत दौड़ भी सब कुछ करवा लिए, मेडिकल जांच सब। क्या स्थिति है जब इस तरह की बात आई तो कैसा लगा? बहुत खराब लगा सर कि हम लोग इतना कर लिए उसके बाद भी नहीं हुआ। घर के लोग भी मतलब घर के लोगों को भी तो परेशानी हुई होगी? सबको हुआ था सर परेशानी। हमारे साथ और कुछ स्टूडेंट भी है। ये इसके लिए क्या क्या मेहनत आप लोगों को करनी पड़ी अभी तक? जब मतलब बहाली में इस तरह का रोका गया तो कहाँ कहाँ आप लोग गए थे? हम लोग गए पहले माननीय मुख्यमंत्री के पास, वहाँ पे भी आश्वासन मिला कि तुम लोग को जाओ, अभी आचार संहिता लगा था उस टाइम गए थे, तो वहाँ पे बोला गया कि अभी आचार संहिता है, अभी जाओ तुम लोग का काम हो जाएगा। वहाँ पे हम लोग का साइन मोहर वो करके रख भी लिए थे, तो और बोला गया कि जाओ हम डीसी को बोल देंगे कि तुम लोग का काम साथ में करेगा। लेकिन सर वहाँ से कुछ नहीं हुआ। फिर गए कल्पना सोरेन के पास, वहाँ पे भी रिसीविंग मिला है, लेकिन वहाँ से भी कुछ अभी नहीं आया है। हाँ, सभी तरफ अभी निराशा लग रही है। यस सर। उम्मीद है कि मतलब क्या उम्मीद है? अभी भी लगता है कि कुछ हो पाएगा? होने लायक तो है, मतलब चाहेंगे तो ये मतलब अभी भी उम्मीद की किरण है कि हाँ मतलब उम्मीद हो सकती है कि मतलब ऐसा 99% उम्मीद है सर कि हम लोग का हो जाएगा, है ना? हो जाएगा। उम्मीद है, पूरा उम्मीद है। कितना मतलब क्या लगता है सरकार की नींद जागेगी? जागेगी, बिल्कुल जागेगी। हम लोग जहाँ तक हो पाएगा हम लोग वहाँ तक जाएंगे। हाँ सर, कोशिश में हाँ संघर्ष करेंगे, हारेंगे नहीं कभी। हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। अन्याय हुआ है तो न्याय मिलना चाहिए हम लोग को। न्याय मिलनी चाहिए। सरकार को जगाने का प्रयास कितना हो रहा है? सर हम लोग तो पूरी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, और जब से ये मैटर आया है तब से हम देखे तो थोड़ा सा निराशा लगा हुआ है, क्योंकि सर जितने भी हैं सब रिश्ते में तो सब सर गांव घर की हैं, बहन बेटियां ही हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि सर सबका हो जाए, और इसी उम्मीद के साथ सर हम लोग सीएम साहब के साथ गए थे और कल्पना मैडम के भी पास गए थे। मतलब सर जहाँ नहीं जाना चाहिए हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं सर। कोई मंत्री कोई विधायक नहीं सर, हम लोग अगर सपोर्ट थोड़ा सा ही मिल जाता है, चाहे जो भी हो सर, हम लोग हर जगह जाते हैं। और सर एक रिसीविंग है, हम लोग जो मैडम के पास गए थे वो सर रिसीविंग भी मिला है। 12 तारीख को गए थे तो मैडम के पास भी एक रिसीविंग है, वहाँ से मिला है। और सबसे बड़ा चीज है कि सर अगर इन लोग के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती शुरू में ही तो हम लोग इतना कष्ट नहीं झेलना पड़ता। हर जगह आश्वासन मिल रहा है। जी, आश्वासन मिल रहा है कि आपका काम हो जाएगा, थोड़ा सा देर लगेगा, सब्र करिए। लेकिन सर सब्र नहीं हो रहा है। कब करे सर? 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना हो गया। और सर कुछ लोग जो साथ में उन लोगों को सुनने में आ रहा है कि ट्रेनिंग में भेजा जा रहा है। सर हम लोग को जब सवाल यही जवाब यही चाहिए कि सर सबको साथ में मेहनत किए हैं, दौड़े हैं, एग्जाम निकाले, जो भी किए हैं, तो सर साथ में सबको ट्रेनिंग भेजा जाए, यही बात है। और सर अगर जी सर हम मांग यही करते हैं कि जितने भी अभ्यर्थी हैं सब लोग मेहनत किए हैं, समान मेहनत किए हैं, साथ में दौड़े हैं, तो सबका होना चाहिए, यही है। मतलब ये क्या लगता है कि मतलब आप लोग मतलब से इतने संघर्ष जो कर रहे हैं लगातार, जो है आप लोग मतलब धरना प्रदर्शन भी अपने स्तर से कर रहे हैं, जी जी, तो एक उम्मीद की किरण लग रही है कि हो सकता है? बहुत सर, बहुत उम्मीद की किरण है। और अगर उम्मीद नहीं रहता तो सर हम लोग शायद यहाँ तक नहीं पहुँचते। हमारे साथ कुछ गार्जियन है, क्या लगता है आपकी बच्चे हैं क्या किस उम्मीद में? उम्मीद तो है सरकार कुछ सुनेगा। हाँ। आपका क्या कहना, क्या लगता है? देखिए मेरा कहना यही है कि सरकार जब इन लोगों को सारा प्रक्रिया बराबर हुआ, जो एज में था, जो अंडर एज था उसका भी, यानी उन लोग के बराबर है, तो उन लोग को जब भेजा जा रहा है ट्रेनिंग में तो इन लोग को भी भेजा जाए। और हमको कहना है मुख्यमंत्री साहब से कि बेटी के लिए इतना योजना, इतना स्कीम चलाते हैं, तो जब बेटियां आगे आई हैं खड़ा होके, तो उन लोग को रक्षाबंधन से पहले अगर सौगात दे दे इन लोग का तो और ही अच्छा होगा। और उम्मीद है तो मात्र 2 महीना तक हम लोग शांति तरीके से रहेंगे। अगर सरकार भी हम लोग के बात नहीं सुनेगी तो फिर हम लोग सरकार का भी विरोध कर देंगे। ऐसे हम लोग बेटियों के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, बेटियों को पढ़ाने के साथ साथ उन्हें रोजगार दिलाने के लिए। अब बेटियों के वक्त आया है उनका हक लेने के लिए। राखी का त्योहार आ रहा है और ऐसे में तमाम पलामू की बेटियां हो और भाइयों ने भी सरकार से न्याय मांगा है।
कहा है कि राखी का कर्ज अदा करिए और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि आपने जो आप बेटियों को जो इतनी आगे बढ़ाने के लिए इतना लगातार आप बातें कह रहे हैं तो उस पर अमल भी करिए। ये है होमगार्ड के सफल अभ्यर्थी बोलेंगे या फिर असफल कहना बड़ी मुश्किल है, लेकिन इन होमगार्ड के जो अभ्यर्थी हैं उनका ये मतलब आपके से एक न्याय की गुहार लगाए हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार इनकी बात सुनेगी, क्योंकि अगर अभ्यर्थी ने गलती की है, अभ्यर्थियों ने गलती किया है कि उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, सिस्टम ने एक्सेप्ट किया, सिस्टम विभाग ने इन्हें एडमिट कार्ड दिया, फिजिकल में शामिल किया, मेरिट लिस्ट में लाया। अब उसके बाद अगर यह कहकर छाड़ दिया जाए कि आप अंडर एज हैं तो यह कहीं से अतिशयोक्ति नहीं है। सवाल उठता है कि आखिर विभाग कब तक सोई थी, आखिर जब वो ये फिजिकल ले रही थी तो उस समय एडमिट कार्ड भी देखी होगी, जब मेरिट लिस्ट में आया होगा तो उस समय भी एडमिट कार्ड देखी होगी तो उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा था। तो आखिर इन लोगों के साथ ये छलावा क्यों? विभाग की गलती हो या फिर अभ्यर्थियों की गलती, सुनना तो अब सरकार को ही होगा और इन बेटियों के और भाइयों की आवाज भी सुननी होगी। अब आने वाला वक्त चाहे जो हो, लेकिन फिलहाल में सरकार को जगाने के लिए लगातार जो है होमगार्ड के अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं कि नींद से जागे सरकार, और इनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने साफ कहा है कि 2 महीना और इंतजार करेंगे। अगर सरकार नहीं हम लोग के प्रति सचेत होती है और नहीं हम लोग को न्याय देती है तो अब वो आगे आंदोलन का भी रुख अख्तियार करेंगे। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, साधना न्यूज, पलामू। देवघर के शिवगंगा के समीप एक पुराना मकान धराशायी हो गया। ये घटना सुबह लगभग 5:30 बजे घटी। घटना के बाद इसमें 12 लोग अंदर फंसे गए, जिसमें से 5 लोग सुरक्षित बाहर आ गए। इसके बाद देवघर उपायुक्त विशाल सागर एनडीआरएफ की टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया। लगभग 7 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अंदर फंसे 7 लोगों को बाहर निकाला गया, जिसमें से 3 व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बता दें, अभी तक जिला प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। फिलहाल देवघर उपायुक्त ने मकान मालिक पर एक्शन लेने की बात कही है। टीम को जब सूचना मिली तकरीबन 5:15 बजे 6 बजे हमारी टीम को सूचना मिली। हमारी टीम बिना समय गंवाते हुए यहाँ पर तकरीबन 6:10 में आ गई थी और हमने यहाँ से जो लोकल्स थे, जो घर वाले थे, उनसे बात करी तो उन्होंने स्टार्ट में बताया कि पहले 2 ही लोग हैं। तो हमारी जो पहले हमने विक्टिम को लोकेट किया। लोकेट करने के बाद जो एक महिला थी जो कि जिनसे कि हमारी बात हो पा रही थी, उस आधार पे सबसे पहले हमने वो जो लाइव महिला जो थी पहले हमने उनको बचाया। उसके बाद फिर और भी जो लोग थे जो कि पहले जिनको सिविलियंस ने 2 बच्चियों को बचाया था, उन्हें हमारे को बताया कि अभी हमारे मम्मी पापा भी हैं और टोटल अंदर में 5 लोग और हैं। उसके बाद हमने आगे पीछे से जो भी विक्टिम को पहले लोकेशन करने के लिए क्या हमारे पास जगह हो सकता है, किस आधार पर हम लोग एंट्री कर सकते हैं जहां पर कि विक्टिम को बचाया जा सकता है। जहां तक हमारे पास में भी सूचना है, सभी 7 लोगों को सदर अस्पताल में ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। कंफर्म फिगर्स हमारे पास में आएंगे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ कैजुअलिटीज़ हैं यहाँ पे, बट 4 लोग तो जो यहाँ से रिकवर किए गए थे दे वर फुली कॉन्शियस, बात कर रहे थे। बाकी जो 3 लोग थे वो अनकॉन्शियस स्टेट में थे, लेकिन उनको अभी हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम की मैं बहुत सराहना करता हूं, जिन्होंने आज सुबह जैसे ही हम लोगों ने से इन्फॉर्मेशन उनको साझा की, तुरंत उनकी टीम वहां से चल दी थी और पटना भी इनका जो हेडक्वार्टर है वहां से भी मेरा कांटेक्ट था। तो जितने अच्छी तरीके से एनडीआरएफ के सभी सदस्यों ने यहाँ पे कार्य किया है और उनके जो कमांडिंग ऑफिसर ने जितनी अच्छी तरीके से उनको लीड किया है वो सराहना। ईस्ट चंपारण लायंस क्लब का 46वां लियो क्लब और मोतिहारी का 4था स्थापना समारोह संयुक्त रूप से स्थानीय अमर रिजॉर्ट के सभागार में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत लायंस क्लब के डीजी लाइन गुणवंत मलिक, पीजे नम्रता सिंह सहित अन्य के संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया, जिसके बाद सचिव सुधीर गुप्ता ने गत वर्ष की गतिविधि पर प्रकाश डाला और इसी दौरान लायंस क्लब की बहुपद दीक्षित पत्रिका का भी लोकार्पण किया गया और अंत में पीजे नम्रता सिंह 7 नए सदस्यों को सदस्यता दिलाई। लायंस क्लब ऑफ ईस्ट चंपारण की जो नई कमेटी लायन चंदन कुमार की अध्यक्षता में बनी है, उनसे ये आशा है कि वो बेहतरीन से बेहतरीन कार्य करेंगे और पिछले वर्ष लायन सुजीत कुमार सिंह के नेतृत्व में जितने भी कार्य हुए हैं उससे कहीं बेहतर और संख्या में उससे कहीं ज्यादा कार्य करेंगे और ये टीम एक उत्साहित टीम है, तो ये कुछ भी करने में काबिल है और हर असंभव कार्य को वो संभव करके दिखलाएगा। क्या कहना चाहेंगे मोतिहारी के बारे में? मोतिहारी में 3 क्लब है,
लायंस क्लब ऑफ ईस्ट चंपारण, लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी, लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी कपल, तीनों के सदस्य काफी जोशीले हैं। उम्र में भी अगर बड़े हैं तो अनुभव उनका काम आता है। सब कोई मिलकर साथ काम करते हैं। आज जो है ये लायंस क्लब ऑफ ईस्ट चंपारण का 46th इंस्टॉलेशन सेरेमनी है, यानी कि ये जो क्लब है हमारा 46 इयर्स का हो गया है। और आज जो है ये नए सत्र जो हमारा है 24-25 का जो नया सत्र है, उसमें नए जो पदाधिकारी हैं उनका शपथ ग्रहण हुआ और उनको अपनी जगह पे स्थापित किया गया। और हमारे जो नए सदस्य हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं वो लायंस क्लब ऑफ ईस्ट चंपारण के और लियो क्लब ऑफ ईस्ट चंपारण के, उन दोनों क्लब के नए सदस्यों को हम अपने साथ उनको जोड़े, उनसे उनका शपथ लिए और उन्हें हम अपनी संस्था के बारे में हम बताएं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार।